करते हैं, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ, अब बताए ना, जब पहली बार दिल टूटा था उसके बाद तो फिर टूटता रहता है, तो हम दिल जोड़ते भी रहते हैं। हाँ, टुकड़ों में बांट दिया हमने, जहाँ दिख जाता वहीं जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट देख लिया तो हम बोल नहीं पा रहे हैं तो उनको देख करके मैंने बोला, अब जैसे इनके ऊपर है, बाहर खूबसूरत मौसम है, तो मैंने एक चीज़ इमेजिन कर ली कि धीमी धीमी हो रही हो बारिश, धीमी धीमी हो रही हो बारिश, और पास बैठ तुम मंद मंद मुस्कुराओ। कि धीमी धीमी हो रही हो बारिश और पास बैठ तुम मंद मंद मुस्कुराओ, और प्यार से ए जी कहकर बुलाओ, आय हाय मेरे ख्याली बुलाओ। है क्या यार? अब ख्याली पुलाव पकाने में क्या जाता है यार, है? एक तरफा प्यार। तो भैया आपके यार को सेट हो गया क्या? क्या क्या सेट कर रहे थे? तो एक बार फिर से जोरदार तालियां भाई के लिए। अब भाई ने बीजेपी क्या समर्थक बोला था, क्या बोला बीजेपी के लिए बोल ही दिया, तो हमें भी ध्यान आ गया कुछ। अच्छा, कानपुर की सड़कों के बारे में तो पता है आप लोगों को कितनी वीआईपी हैं? मतलब वीआईपी रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसी सड़क है। हाँ गड्ढे, हाँ नाम खाली वीआईपी है, बाकी सड़कों के बारे में पता है। तो ऐसे ही कहते हैं। हमारे जो कानपुर के नेता लोग हैं, आप लोग जानते होंगे, क्या कोई बिलोंग करता है क्या लीडर पार्टी में? नहीं करता कोई, तो नहीं जानते होंगे। तो इसी तरीके से कानपुर के नेता बहुत बड़े वाले हैं। हमने पूछा इसीलिए बता दें कि नेता बहुत बड़े वाले हैं। उससे ज़्यादा कलाकार हमारे यहाँ की जनता। नेता अगर कुछ बोलेंगे तुरंत कटाक्ष मिलेगा, रोस्ट करके तुरंत वीडियो वायरल हो रहे हैं आजकल। तो इसी तरीके से एक नेताजी हमारे मोहल्ले में पहुंचे वोट मांगने के लिए। पार्षदिक चुनाव आ रहे हैं, तो वोट मांगने आ गए। तो जनता ने सवाल उठाया, पता नहीं चलता सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में है सड़क। पता नहीं चलता सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में है सड़क, लेकिन बाबूजी वोट मांगने आ जाते हो बेधड़क। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेताजी बोले, जनता की ख्वाहिश और गर्लफ्रेंड की फरमाइश कोई आज तक पूरी नहीं कर पाया, मैंने जितना बोला उससे ज्यादा काम करके दिखाया। अच्छा, अपने कानपुर का इंटरलॉकिंग चल रही है आजकल, देखा हो गली गली मोहल्ले में इंटरलॉकिंग काम चल रहा है, मतलब एकदम ताबड़तोड़ चल रहा है। तो उसमें क्या, जो अनट्रेंड वर्कर हैं, जो मिस्त्री हैं, वो बढ़िया पैसा पेल रहे हैं। उनको कोई नॉलेज नहीं, क्या रोड का लेवल क्या है, पानी का लेवल क्या, नाली कुछ नहीं मालूम, बस धर के बना दिया और नेताजी है फीता काट दिया, बस शिलान्यास हो गया, काम खत्म। तो वहाँ हमारे गली में ऐसे ही हुआ था, इतना इतना पानी भर गया। नेताजी को बार बार बोल रहे हैं, नगर निगम कंप्लेन कर रहे हैं, कोई वहाँ झांकने नहीं आ रहा। जब बारिश हुई तो हम लोग नाव चला के निकल रहे हैं, तो बड़ी समस्या हुई वहाँ पे। तो जब नेताजी ने अपनी तारीफ की कि हमने इतना काम कराया, तो एक सज्जन आए, उन्होंने बोला, नेताजी आपने इतना काम कराया, हम आपके आभारी हैं, पहले अपना परिचय देते, हम पीछे वाले गली तिवारी हैं। वही गली जिसमें आपने नाली खरंजे से ऊपर बनवाई है, हमें तो लगा मोदी जी कोई नई स्कीम आई है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, है क्या इस पार्टी में ऐसा है कि सपा की जब कार्यकाल था तो लोग सवाल उठा भी लेते थे। इस कार्यकाल में क्या, आदमी दब के बैठा रहता, पता लगा हमने कुछ बोल दिया हमारे घर में बुलडोजर न चल जाए। तो डरते लोग बहुत हैं। तो इसी वजह से लोगों ने बोला नहीं, हमें लगा मोदी कोई नई स्कीम आ रही, नाली गलत बन रही, बनती जा रही है। तो फिर नेताजी ने जब इस तरीके से बोला कि विकास मेरा है, विकास मैंने किया है, विकास मैं करता रहूंगा। शुरू से नारा है कि विकास मैं करवा रहा हूँ, विकास करवा रहा हूँ। तो विकास मैंने किया है, विकास मैं करता हूँ, विकास मैं करता रहूंगा। तो मैंने बोला, अंत में जब मैं पहुंचा तो मैंने एकदम कटाक्ष जवाब दिया। तो आखिर ये थोड़ा आराम सुनिएगा कि नेताजी आपने इतना काम कराया, हम आपके आभारी हैं। ये सज्जन बोल चुके थे। तो मैं अच्छा एक बात और बताऊं कि जब आपने देखा होगा कि जब से यूपी में सरकार आई है, इस बात की लड़ाई चल रही किसने काम कराया। काम कोई और करा रहा, नाम कोई और ले जा रहा। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? तो यही चल रहा था कि काम उन्होंने कराया, नाम कोई और ले जा रहा। तब मैंने कहा, नेताजी ये सच है कि नेताजी ये सच है कि आधिकारिक रूप से आप विकास के बाप हैं। नेताजी ये सच है कि आधिकारिक रूप से आप विकास के बाप हैं, लेकिन इस गलत फहमी में आप हैं। विकास आपका नहीं, पड़ोसी का बेटा है, आपने तो सिर्फ उस पर अपना नाम लपेटा है। समझ गए होंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ यार पोइट्री की महफिल बहुत बढ़िया जमी, तो हमने सोचा हम भी इसी में लपेटे में ले लें।
तो आप सभी के बीच बुलाना चाहेंगे विजय कुमार जी को सिंगिंग के लिए। विजय कुमार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक इवेंट कराने में लोगों के हाथ के पसीने छूट जाते हैं, 1 2 लगातार 3 4, और भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां लफ्ज़ों के कारवां के लिए। जितने भी टीम मेंबर्स हैं देखिएगा, शुरू करता हूँ। पहले चाय पर बात हुई थी, वहीं से उठाता हूँ कि उस पहली मुलाकात में उसने राय रखी थी। उस पहली मुलाकात में उसने राय रखी थी, हाथों में हाथ रखा था, साथ में चाय रखी थी। उसे खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, ना चाहते हुए भी चीजें निकलती रहती हैं। देखिएगा कि उसे गुस्से में हर बात मनानी आती है। उसे गुस्से में हर बात मनानी आती है। उसे हूबहू अपने रंग की चाय बनानी आती है। उसके लफ्ज़ शायरी गजल को गीत कर देती। उसके अनुराग भाई तुम्हारी नजर की, उसके लफ्ज़ शायरी गजल को गीत कर देती। देखती मुस्कुराती और तबीयत ठीक कर देती। देखती मुस्कुराती और तबीयत ठीक कर दीजिए। एक शेर देखिएगा, थोड़ा सा बीजेपी वाले तो नहीं है कोई यहाँ पर, थाने पहुँचा दो। तो हालात देखिएगा, शेर अगर समझ में आए तो पहुँचाइएगा कि बेमन बेमंसूबे कुछ भी करना पड़ सकता है। बेमन बेमंसूबे कुछ भी करना पड़ सकता है। आने वाले हालातों से हमको लड़ना पड़ सकता है। दरख्तों को कहाँ आता है दरिया को पार करना, नाव बन जाने पर यह भी करना पड़ सकता है। और शेर देखिएगा तत्कालीन सरकार पे कि हमें पता है वजीर आला झूठ बोलते हैं। हमें पता है वजीर आला झूठ बोलते हैं, पर मंत्री बन जाने पे सजदा करना पड़ सकता है। पर मंत्री बन जाने पर सजदा करना पड़ सकता है। और कुछ नया है कि देखिए कि मेरे घर में आग का होना और रिश्तेदारों का हैरान ना होना। मेरे घर में आग का होना और रिश्तेदारों का हैरान ना होना। सांप भी पल जाते हैं आस्तीन के भीतर, इस बात पे इतना परेशान ना होना। नए जख्म भी दिए जाते हैं उपचार दरमियाँ, किसी के आंसुओं पर कभी मेहरबान ना होना। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ देखिएगा कि जख्मों पर नमक डालकर घावों को ताजा कर। मैं रंग बता देता हूँ, वैसे ही चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन आप लोग जुड़ पाएँ। शकील आज़मी साहब को जो सुनते हैं, मैं उनकी ज़मीन पर शायरी को करता हूँ। जरा देखिएगा कि जख्मों पर नमक डालकर घावों को ताजा कर, गर ना मिले सुकून तो मेहनत को ज़्यादा कर। बस्ती में सबके हिस्से की रोटी नहीं बनती, गर पाना है रोटी तो चूल्हा जलाया कर। गर पाना है रोटी तो चूल्हा जलाया कर। और हाथ जोड़ने की आदत अच्छी लगी मगर, तेरी हाथ जोड़ने की आदत अच्छी लगी मगर, प्यासा ही मरेगा भाई दरिया बनाया कर। प्यासा ही मरेगा भाई दरिया बनाया कर। और भीगते हो तुम भी बारिशों में तो अक्सर, तो मेरी जान कभी कभी छतरी लगाया कर। तो मेरी जान कभी कभी छतरी लगाया कर। आखिरी शेर देखेगा कि तैरते नहीं मोती पानी की सतह पर, तैरते नहीं मोती कभी पानी की सतह पर, गर पाना है उनको तो डुबकी लगाया कर। गर पाना है उनको तो डुबकी लगाया कर। कुछ और टाइम मिल सकता है तो कुछ और कि हंस रहा हूँ जिंदगी पर ऐसे सबसे जीतता। सुनिएगा, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और बहुत सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट लाइफ में, सभी के लाइफ में जो जॉब कर रहे हैं, हर रोज क्या क्या चीज़ें छू कर गुजरते हैं आप देखते होंगे। देखिएगा कि हंस रहा हूँ जिंदगी पर ऐसे सबसे जीतता, दौर मुझ पर तंज कसता, खुद को कब तक पीटता। शाम मुझसे पूछती हैं क्या कमाया आपने, शाम मुझसे पूछती हैं क्या कमाया आपने, अपनी टूटी चप्पलों से कांटे तब तक बीनता, अपनी टूटी चप्पलों से कांटे तब तक बीनता। मर चुका वो हंसने वाला दौड़ की इस भीड़ में, मर चुका वो हंसने वाला दौड़ की इस भीड़ में, ये तो उसकी लाश को मैं बेचारा खींचता, ये तो उसकी लाश को मैं बेचारा खींचता। एक दो शेर और पढ़ता हूँ फिर अपनी जगह लूँगा। लाइफ है मेरी लाइफ का पहला शेर, और जो मुझे शेर का मतलब भी नहीं पता था तब लिखा था, पिताजी को डेडिकेटेड था कि आप एक इज्जत का पैमाना होता है जब आप किसी को आप बोलते हैं कि इज्जत मिली सभी को यहाँ आप ना मिला, इज्जत मिली सभी को यहाँ आप ना मिला, किसी को माँ नहीं मिली किसी को बाप ना मिला, किसी को माँ नहीं मिली किसी को बाप ना मिला। और फिर एक दो शेर और पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ।
कि मैं अकेला भी, अधूरा भी, मैं अकेला भी, अधूरा भी, कहानी भी और पूरा भी, मैं कहानी भी और पूरा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।